जिंदगी की राह में कहीं खो गया है इंसान। मंजिल मिल जाएगी, जरा खुद को तो पहचान। हौसलों को कर बुलंद, पूरे होंगे अरमान। ऊंचे हो विचार, मुश्किलों में हो मुस्कान। राजयोग के राज को जान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है होलिस्टिक वेलबींग के ऊपर। हम जान रहे हैं कि किस तरह से आयुर्वेदा हमारी पूरी ज़िंदगी को चेंज कर सकता है। तो इस मैजिक के बारे में जानने के लिए हमारे साथ है आज करम जी सिस्टर जी। आइए उनसे बातें करते हैं। ओम शांति सिस्टर, वेलकम टू आवर शो। ओम शांति। सिस्टर, बहुत सारे खूबसूरत सूत्र जो आपने हमारे साथ शेयर किए हैं पिछले एपिसोड्स में, उसके लिए सबसे पहले तो थैंक यू, बिकॉज़ वो बहुत हेल्प कर रहे हैं। हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको भी मुझे कई सारे ईमेल्स आ रहे हैं कि इस सूत्रों के द्वारा उनकी पूरी ज़िंदगी परिवर्तित हो रही है। जी। सो ऑल थैंक्स टू यू। ईश्वर का धन्यवाद उसके लिए। सिस्टर, मैं जानना चाहती हूँ कि ये जो सूत्र हैं, इसके अलावा कुछ और भी सूत्र हैं जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं? सूत्र तो बहुत सारे हैं लेकिन जो मेन बातें हम सबसे शेयर कर रहे हैं, जी, जैसे कि हम स्लीप साइकिल्स की बात कर रहे थे, डायरेक्शंस की बात कर रहे थे, जी, तो आज हम चर्चा कर सकते हैं ह्यूमन बायो क्लॉक के ऊपर। ओके, जैसे आपने पिछले ही एपिसोड में कहा कि हमारे जो यंगस्टर्स हैं, यंग जनरेशन है, उनका तो पूरा सर्काडियन रिदम और बायो क्लॉक बिगड़ा हुआ है। जी, तो आज हम उसी की बात करेंगे। जब किसी चीज़ की समझ होती है तो उसका परिवर्तन करना बहुत आसान होता है, ट्रू, बिकॉज साइंटिफिकली आज जो चलने वाले लोग हैं, दे वांट अ रीज़न टू चेंज। राइट, दे वांट कि रीज़न दो तो एक्सेप्ट करेंगे। तो जैसे कि मैंने पहले ही कहा, दिस बॉडी इज इटसेल्फ अ साइंस। हमारा जन्म से लेके मृत्यु तक हमारा जीवन वो पूरा एक साइंस है। राइट, साइंस सिर्फ उतना ही नहीं है जो एक बाहर लैब में आविष्कार हुआ और वो नोबेल प्राइज़ मिल गया, तो सिर्फ उतना ही साइंस है, नहीं। हमारे जन्म से लेकर के, माँ के गर्भ से लेकर के जिस तरह से शरीर बनता है, वो भी एक साइंस है। राइट, तो इसलिए हमारा ह्यूमन बायो क्लॉक एक रहता है, जिसके बारे में भी वाग्भट जी ने पूरे शास्त्र में, आयुर्वेद के ज्ञान में उसको लिखा है। और भी बहुत से ग्रंथ हैं आयुर्वेद के जिसमें बहुत सारी छोटी-छोटी चीज़ें अलग-अलग जगह पर मेंशन्ड है और उसको कंपाइल करके हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं। राइट, तो ह्यूमन बायो क्लॉक किस तरह काम करता है? अर्ली मॉर्निंग, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 3 to 5। जी, 3 AM to 5 AM, 3 से 5 बजे, जैसे कि उदाहरणवश लंग्स सबसे ज़्यादा काम करती हैं। ओके, यस, काम तो सारा दिन करती हैं, बट इट वर्क्स एट इट्स बेस्ट फ्रॉम 3 to 5 AM। ओके, इसलिए 3 से 5 के समय के बीच में बाहर प्रकृति में फ्रेश एयर चलती है, और उस समय अगर उठ करके कोई मेडिटेशन और प्राणायाम करता है खुली हवा में, खास करके समर्स के मौसम में, तो आप देखते हैं कि उसके लंग्स का स्वास्थ्य बहुत अच्छा होता है। वाह, ऐसे व्यक्ति को कभी भी दमा, एज़मा की प्रॉब्लम, दमे की प्रॉब्लम या रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स जो है उसको कभी भी नहीं आ कभी भी सकती, नहीं होंगे। बिकॉज लंग्स जो है वो इतनी फ्रेश एयर में प्राणायाम करने से हेल्दी रहती हैं। वाह, एंड 5 to 7 अगेन हमारी लार्ज इंटेस्टाइन सबसे बेस्ट काम करती है। इसीलिए 5 से 7 के बीच में हम अपने बाउल्स क्लीन करते हैं एंड वी गो फॉर बाथ। जी, तो नहाने का जो समय है वो 5 से 7 के बीच में रहता है, पेट अच्छे से खाली होता है और वो लार्ज इंटेस्टाइन उस समय सबसे बेस्ट अपने फंक्शन करती है। ओके, तो 7 ऑनवर्ड्स, 7 to 9 हमारा एपिगैस्ट्रियम और स्टमक की फंक्शनिंग सबसे तीव्र होती है, बिकॉज 7 to 9 का जो समय है, सूर्य उदय हो चुका है और जैसे ही सनराइज होता है तो हमारी जठराग्नि सबसे तीव्र होती है। सही और बात, तीव्र जठराग्नि के टाइम पे जब हम खाना अंदर डालते हैं तो वो बहुत जल्दी डाइजेस्ट होकर के ऐसे एंजाइम्स बनते हैं
जो हमारी ग्रोथ, डेवलपमेंट, मन की ग्रोथ, उसमें बहुत पॉजिटिव प्रभाव डालता है। इसलिए खाना जो है, नाश्ता जो है, जी। सुबह का जो खाना है, वो अगर 7 to 9 के बीच में हो जाए तो वो सबसे उत्तम माना जाता है आयुर्वेद के अनुसार। ओके। फ्रूट्स लेने हैं, आपको जूसेस लेने हैं और आपको बहुत अच्छे से ब्रेकफास्ट पेट भर के करना है, तो इट शुड बी बिटवीन 7 to 9, क्योंकि उसमें आपका एपिगैस्ट्रियम और आपका स्टमक वो बहुत अच्छे से फंक्शन करता है। वाओ, दिस इज सो उसके बाद फिर आपका स्प्लीन जो है 9 ऑनवर्ड्स काम करेगा। देन अगेन आफ्टरनून में आपका स्मॉल इंटेस्टाइन काम करेगी, क्योंकि अगेन हमें खाना पचाना है। खाना आफ्टरनून में आप खाएंगे 1 से 3 के बीच में, तो उस टाइम हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन काम करती है। उसके बाद हमारी किडनीज, देन आपका गॉल ब्लैडर, फिर ट्रिपल वार्मर और फिर लास्ट में शाम को हमारा लिवर। तो इस तरीके से हमारे सारे ही बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं जी। उनका स्पेसिफिकली एक टाइम निर्धारित किया हुआ है नेचर ने। ओके। नेचुरली वो टाइम एक उनका है जिस समय वो ऑर्गन अपने सबसे बेस्ट फंक्शन पे काम कर रहा होता है। तो उस समय अगर आपने उसका यूज़ किया तो आपकी बॉडी का ह्यूमन बायो क्लॉक जो है वो बहुत अच्छा चलेगा और आपकी आयु लंबी होगी और आप बहुत लंबे समय तक निरोगी जीवन जी सकते हैं। सही बात। लेकिन अब आप इसको थोड़ा सा आज के परिप्रेक्ष्य में एग्जाम्पल लेके चलिए कि सुबह 3 से 5 रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स सबसे ज़्यादा अच्छे काम कर रहे हैं जी। और 5 से 7 हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है। उस समय आपका नहाने का समय है, बाउल्स क्लीन करने का समय है। आप लेकिन 9 बजे तक आप सो ही रहे हैं। ना तो रेस्पिरेटरी सिस्टम ने अच्छे से काम किया, ना लार्ज इंटेस्टाइन का आपने फ़ायदा उठाया, ना ही आपने स्टमक का फ़ायदा उठाया, जिस समय खाना पचने का सबसे ज़्यादा अच्छा समय था। राइट। तो 9, 10, 11, 12 बजे तक अगर सो ही रहे हैं तो आपका ह्यूमन बायो क्लॉक वहीं से बिगड़ गया। और रात का समय जब लिवर काम करता है, लेट नाइट, उस समय आप अगर डांस कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, या उस समय आप लिवर को शांत ना रहने देकर उसको कुछ दे रहे हैं कि अब वो डाइजेशन में हेल्प करे, बॉडी को रेगुलेट करने में, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में, इन सब चीज़ों में हेल्प करे, तो लिवर उस टाइम रिलैक्स नहीं है। लेकिन अगेन आपने उसको एक काम दे दिया कि मेरा स्टमक भी काम करे, क्योंकि रात को जब पार्टी कर रहे हैं तो कुछ खाएंगे भी, बिल्कुल। जबकि वो खाने का समय नहीं है। तो राइट। सोने के समय में खा रहे हैं, खाने के समय में सो रहे हैं, एक्सरसाइज के समय पर भी हम सो रहे हैं। तो जब इतना उल्टा पुल्टा सब गड़बड़ हो जाएगा, अस्त व्यस्त होगा, तो नेचुरल है कि हमारा जीवन भी अस्त व्यस्त होता है बिल्कुल। और इन रिटर्न इसका प्रभाव हमारे ब्रेन पर पड़ता है। तो बिल्कुल। हमारा मन, हमारी सोच, हमारी मन की शांति, ये सारी भंग होती है, उस पर बुरा प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल। सिस्टर, जैसे आपने कहा कि हमारी जनरेशन या अगर जनरेशन की अगर हम बात करें, मैंने ये नोटिस किया है कि अगर जो भी हमारे दर्शक हैं अभी फ़िलहाल, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप के हैं, चाहे वो एक माँ है, चाहे वो एक बच्चे हैं या फिर हमारे बुज़ुर्ग हैं, जी। जो भी है, ज़रूरी नहीं है कि हम जो ये इन्फॉर्मेशन आज शेयर कर रहे हैं इनके साथ में, वो सभी को बताएँगे तो वो सभी करने लग जाएँगे, ऐसा तो होगा नहीं। जी। लेकिन शुरुआत उनसे हो सकती है जो अभी देख रहे हैं। जैसे मेरा ये कहना है कि हम जब इतना कुछ ज़िंदगी बने आसान में सीख रहे होते हैं आपसे, तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है जो हमें रजिस्टर करनी होती है और हमें अप्लाई भी करनी होती है। तो सुनना तो ईज़ी है, लेकिन उसको अप्लाई करेंगे तभी ही उसकी आपको रियल रस मिलेगी। इसके बारे में आपका क्या कहना है? इसके बारे में मैं यही कहना चाहूँगी कि इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस को माइंड में ना रखकर एक सिंपल सा सूत्र याद रखें, टू फ्लो विद द नेचर। वाओ! सिंक्रोनाइज कर लें खुद को प्रकृति के साथ। प्रकृति उठी, आप उठ गए, प्रकृति सो गई, आप सो गए। सो इजी। वाओ! क्योंकि बाहर की नेचर की प्रकृति, जो सृष्टि की प्रकृति है और जो मेरे शरीर की प्रकृति है, इन दोनों के बीच में जब सामंजस्य बैठ जाएगा, जब एक सिंक्रोनाइजेशन हो जाएगी, ट्यूनिंग हो जाएगी, तो आप नेचुरल स्वस्थ रहेंगे ना। राइट। वेरी इजी। और आप अकेले खुद नहीं, आपको देखकर और भी लोग स्वस्थ होंगे। बिल्कुल, राइट? बिल्कुल। जब घर में एक स्वस्थ होता है तो उसको देख करके दूसरे अपने आप सोचते हैं कि ये कैसे स्वस्थ है, तो मुझे भी स्वास्थ्य चाहिए। क्योंकि मूविंग ऑलवेज अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ एयर
is difficult, Oh, it is very difficult. very difficult. Extremely difficult. Moving against the direction of nature is going to be disastrous. Okay. But moving with the direction of nature, flowing with the direction of nature is very easy, very comfortable, very soothing and very helpful for life. Wow. तो ये सब समझ है अपनी अपनी. This is simple एक अंडरस्टैंडिंग. ये एक सरल समझ है जिसने डेवलप कर ली, उसका जीवन सरल और स्वास्थ्य उसे मिलेगा. जिसने डेवलप नहीं करी वो सारा जीवन अपना हॉस्पिटल, दवाइयाँ और चिकित्सकों के पास चक्कर लगाना और एक तरफ से कमाना, दूसरी तरफ अपनी हेल्थ पे लगाते रहना, उसका इसी में सारा जीवन चला जाता है. वो दैट इज़ नॉट द क्वालिटी लाइफ. Right. उसे हम क्वालिटी लाइफ नहीं कह सकते. इट इज़ लाइफ, इट इज़ मन मर्जी वाली लाइफ, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग लाइफ, बट इट इज़ नॉट अ हेल्दी लाइफ. Absolutely. तो जहाँ हम होलिस्टिक हेल्थ की बात कर रहे हैं, होलिस्टिक वेल बीइंग की बात कर रहे हैं, उसमें ये सारे फैक्टर्स जो है वो हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते. उन्हें हम जितना अप्लाई करेंगे, जितना हम नेचर के साथ सिंक्रोनाइज होके चलेंगे, उतना जीवन हमारा सरल रहेगा. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली सिस्टर एक और बात, जैसे आजकल एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा देखी गई है वो है नाइट शिफ्ट में जो हमारे भाई बहन काम कर रहे हैं, जी. उन लोगों के लिए रिदम क्रिएट करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, बिकॉज़ उनका जो इनकम है वो उसी से आता है. दे हैव टू रन द हाउस. Yes. तो उन लोगों के लिए आपका क्या सजेशन है? उसके लिए थोड़ा सा हम पीछे चलेंगे और स्वरोदय ज्ञान को लेंगे. स्वर का ज्ञान, उसको हम थोड़ा समझेंगे. देखिए, इसका एक सरल सल्यूशन तो यही है. जीवन के लिए सब कुछ बहुत ज़रूरी है. पैसा चाहिए, धन चाहिए, परिवार को चलाना है, घर चलाना है, लेकिन अगर स्वास्थ्य होगा तभी तो कर पाएंगे. राइट. अगर स्वास्थ्य ही नहीं है तो फिर उस कमाई का भी क्या फ़ायदा. और कैसे कमाएंगे आप अगर आप ठीक नहीं हैं? मर मर के कमाएंगे, दुखी रह के कमाएंगे, या बोझिल होके कमाएंगे, तो इन रिटर्न आपको और आपके परिवार को बहुत खुशियां तो नहीं देने वाला. तो सबसे पहले तो कोशिश करनी चाहिए कि नाइट शिफ्ट्स में ना जाएं. जितना हो सके मॉर्निंग डे शिफ्ट्स में ही रहें. फिर भी अगर कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो नाइट शिफ्ट में रहते हैं और काम करते हैं, तो वो जब सोएं तो गर्म दूध लेकर सोएं. अच्छा. वो भी अगर गाय का, शुद्ध देसी गाय का अगर दूध मिल सके तो फिर वो दूध लेकर के सो सकते हैं. तो उनको वो बॉडी को हेल्प करता है अगेन रिजुविनेट करने में. क्योंकि सिर्फ और सिर्फ देसी गाय के दूध में ही वो शक्ति है जो हमारे शरीर को स्वास्थ्य देती है. ओके. लेकिन अगर हम स्वरों के ज्ञान की बात करते हैं, तो जैसे हमारा जो राइट नॉस्ट्रिल है, इसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं पिछली कड़ियों में, कि ये है हमारा सूर्य नाड़ी, जी. सूर्य स्वर है. और ये हमारा लेफ्ट नॉस्ट्रिल चंद्र स्वर है, चंद्र नाड़ी इसे हम कहते हैं. ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, ऐसे 3 नाड़ियाँ होती हैं हमारे नॉस्ट्रिल्स में. तो सूर्य स्वर और चंद्र स्वर, इसका जब हमें ज्ञान होता है, उसका हम थोड़ा सा ले सकते हैं एग्जाम्पल, जी. कि जब हम सॉलिड भोजन खाते हैं तो हमारा सूर्य स्वर, हमारी राइट नॉस्ट्रिल ऑटोमेटिकली चलती है. ओके. और जब हम कोई लिक्विड इनटेक लेते हैं, लिक्विड फूड लेते हैं, तो हमारी चंद्र नाड़ी, हमारा लेफ्ट नॉस्ट्रिल चलता है. ओके. तो लेफ्ट नॉस्ट्रिल जब चलता है तो इट गिव्स कूलिंग इफेक्ट, कामनेस. आपको जितने भी काम करने हैं, जैसे कि मेडिटेशन, ध्यान लगाना, रिलैक्सेशन, मूड को रिफ्रेश करना या कुछ रिसर्च करना, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? कामनेस. आपको कूल माइंड चाहिए, राइट. आपको रिलैक्स्ड स्टेट ऑफ माइंड चाहिए. तो उस समय हमारा अगर लेफ्ट स्वर काम कर रहा है तो सबसे अच्छा. ऐसे ही जब हमें कोई जोर वाला काम करना है, एक्सरसाइजेज, रनिंग, जिम करना है, एरोबिक्स करना है, डांस करना है, या कोई मेहनत वाला कार्य करना है, उसमें ऑटोमेटिकली हमारा सूर्य स्वर जो है, हमारा जो राइट नॉस्ट्रिल है, वो चलता है, या उस समय चलना चाहिए. ओके. वैसे भी ऑटोमेटिकली दोनों ही स्वर हमारे चलते हैं, दोनों ही स्वर हमारे सारा दिन में स्विच होते रहते हैं.
कभी Okay. लेफ्ट चलता है, कभी राइट चलता है। वो प्रकृति के अनुसार हमारी बॉडी खुद ही उसको रेगुलेट कर लेती है। Okay. जब उसको लेफ्ट चाहिए वो लेफ्ट चला देगी। हमारे खाने, हमारे भोजन और हमारी दिनचर्या के अनुसार जब उसको राइट चाहिए वो राइट चला देगी। बट दिस हैपन्स ओनली व्हेन हमारा ह्यूमन बायो क्लॉक सही है तो। Okay. अगर बायो क्लॉक हमारा बिगड़ा हुआ है फिर आपके स्वर जो है ये भी बिगड़े हुए होंगे। इनका जो आना और जाना है उसका भी उसके ऊपर भी हमारे बिगड़े हुए बायो क्लॉक का नेगेटिव बैड इफेक्ट पड़ता है। Right. जी, तो ऐसे ही जब हम इसीलिए जब दोपहर का खाना खा करके लेफ्ट साइड पर सोने का सुझाव देते हैं वाघभट्ट जी एक सूत्र में, वो इसीलिए है कि लेफ्ट में जब सोते हैं तो हमारा राइट ऊपर आ जाता है, तो राइट स्वर चल रहा होता है, तो वो हमारे हैवी खाए हुए खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। सो इसीलिए विंटर्स में वी ऑलवेज से टू स्लीप ऑन द लेफ्ट साइड, क्योंकि शरीर को क्या चाहिए? गर्मी, बिल्कुल। कूलिंग इफेक्ट नहीं चाहिए, हमें वार्म इफेक्ट चाहिए। तो वी वांट कि हमारा राइट स्वर चले, तो आप लेफ्ट की तरफ सोएं। गर्मियों में आप राइट की तरफ सोएं ताकि आपका लेफ्ट स्वर चले और आपकी बॉडी को कूलिंग इफेक्ट मिले। Okay. तो ये इस तरीके से कामनेस भी बनी रहती है, कूलिंग इफेक्ट भी बना रहता है और आप बिल्कुल शांत रहते हैं और मेडिटेटिव स्टेट ऑफ माइंड आप चेक कर सकते हैं। कभी भी आपको चेक करना है मेरा कौन सा स्वर चल रहा है, तो आप एक टर्न बाय टर्न दोनों को बंद करके देखिए। जिसका फ्लो स्मूथ होगा आपका वो स्वर चल रहा है, जिसका Okay. फ्लो थोड़ा रफ होगा या रुक रुक के आ रहा होगा या जोर लगा के आपको प्रेशर से देना पड़ रहा है, इट मीन्स आपका वो स्वर अभी बंद है। तो Okay. देयर इज अ टाइम पूरे दिन में कभी कभी ऐसा होता है, वेरी रेयर, कि आपके दोनों स्वर एक साथ चल रहे हैं। उसे हम कहते हैं सुषुम्ना, सुषुम्ना नाड़ी। Okay. तो जब दोनों ही स्वर चलते हैं ऑटोमेटिकली वन गेट्स इनटू मेडिटेटिव स्टेट ऑफ माइंड। Okay. जी, Okay. तो जो हमारे संत महापुरुष या सेंट्स हैं या सेलिबेसी प्रैक्टिस करने वाले लोग हैं या जो स्पिरिचुअल और रिलीजियस लोग हैं, जितना ज़्यादा वो काम स्टेट ऑफ माइंड में रहते हैं उनके दोनों ही स्वर चलते हैं। जब दोनों ही स्वर चलते हैं ऑटोमेटिकली आप मेडिटेटिव स्टेट ऑफ माइंड में पहुंच जाते हैं। Wow. यस। दिस इज़ मैजिक बिकॉज सिस्टर मुझे ऐसा लगता है कि आजकल की जो दौड़ भाग की ज़िंदगी है उसके बीच में जैसे एक ठहराव सा आ गया है। क्यों ऐसे? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये सब जो नॉलेज है आप हमारे साथ शेयर कर रहे हैं, जो हमारे पूर्वजों की खजाना है एक तरीके से, इसमें मुझे सबसे खूबसूरत बात जो ये लग रही है कि हमें प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के थ्रू पता चल रहा है कि क्या करना है जी, और साथ ही साथ क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, किस डायरेक्शन में सोना है। ये सब जो सूत्र है ये हमें बहुत मदद कर रहे हैं। इसमें आप देखेंगे एक और ब्यूटी है जी। आयुर्वेद में। हमने पेशेंट्स को करवा के देखा, हमने ये लोगों पर इसको करवाया, उनसे कहा करने के लिए कि जब जैसे सूर्य नाड़ी है, आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो गई है एंड इफ़ यू स्लीप ऑन योर राइट तो नेचुरली कूलिंग इफेक्ट शुरू हो जाएगा, ओके। बिकॉज लेफ्ट चल पड़ेगा, राइट बंद हो जाएगा, है ना। तो ये नेचुरली किया भी जा सकता है, बॉडी अपने आप भी रेगुलेट करती है अपने सिस्टम को। अगर आपकी बॉडी में हीट बढ़ जाएगी, आपका लेफ्ट चलना शुरू हो जाएगा, राइट बंद हो जाएगा। ओह, और अगर नहीं ऐसा होता है तो आप उसको प्राणायाम में कर भी सकते हैं। इसलिए शीतकारी प्राणायाम, शीतली प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम, कुछ ऐसे प्राणायाम हम करवाते हैं। लेफ्ट से ही श्वास लेना, लेफ्ट से ही छोड़ना, राइट को बंद करके बार बार लेफ्ट से श्वास लो, लेफ्ट को ही छोड़ो, तो आपकी बॉडी में कूलिंग इफेक्ट आएगा। ओके। और किसी को अगर सर्दी ज़्यादा लग रही है तो लेफ्ट बंद करके राइट से लेना और छोड़ना शुरू कर दें, तो आपकी बॉडी में वार्म इफेक्ट पैदा होना शुरू हो जाएगा। सो वेरी ब्यूटीफुली दिस इज़ अ वंडरफुल साइंस जो परमात्मा ने हमारे शरीर में ऑटोमेटिकली लगा कर के ऐसा सिस्टम भेजा है कि जिसकी नॉलेज आयुर्वेद हमें देता है। जी। कि आप ये देखिए कि इसकी ब्यूटी इतनी है कि हमारे मन पर जो कंट्रोल है, इसका प्रभाव है, वो ज़बरदस्त है। हमें लगता है कि शायद प्राणायाम, मेडिटेशन और ये सारी चीज़ों का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन स्वर के ज्ञान से आप ये देख सकते हैं कि जिसका ऑल द टाइम
अगर किसी का बिगड़ा हुआ स्वर है, गुस्सा ज़्यादा आना, एग्रेसिव होना, उत्तेजित जल्दी हो जाना, तो ऐसे व्यक्ति का आप देखेंगे कि लेफ्ट ब्लॉक्ड रहेगा, राइट इज़ वर्किंग। जैसे कफ हो जाता है किसी को, साइनस की प्रॉब्लम होती है, तब भी नॉस्ट्रिल्स हमारे ब्लॉक्ड रहते हैं। तो ये सारी चीज़ों, ये सारा जो ज्ञान है, ये इट्स वेरी ब्यूटीफुल टू लीड अ स्मूथ लाइफ। वाह सिस्टर, आपने अभी थोड़ी देर पहले जो कफ के बारे में बात की थी, जिसमें आपने नॉस्ट्रिल्स का हमें नॉलेज दिया कि किस जी। तरह से दोनों का बैलेंस होना ज़रूरी है। ऐसे में इसका सॉल्यूशन क्या है? बिकॉज़ ये प्रॉब्लम काफ़ी कॉमन देखी गई है। जी बिल्कुल, जैसे हमने डिस्कस किया कि जिसको कफ रहेगा उसका राइट नॉस्ट्रिल बंद रहेगा, जी। और जिसको बॉडी में हीट और एसिडिटी बहुत ज़्यादा होती है उसका लेफ्ट बंद रहता है, ब्लॉक्ड रहता है ओके। नोज। यस। तो अब बात आती है कि अगर सब बिगड़ा हुआ है, हमारी सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी दोनों या सुषुम्ना, इनका अगर बैलेंस आउट है, बैलेंस आउट हो चुका है, या कॉमन जो एक स्वर चलना चाहिए, जिस तरीके से बॉडी रेगुलेट होनी चाहिए, राइट। वो नहीं हो रही है, तो क्या करें? तो इस दोनों को ही, दोनों स्वरों को रेगुलेट करने के लिए, बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए, ऐसे व्यक्ति को सुबह उठ करके हर रोज़ प्राणायाम करना चाहिए। उसमें भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो अनुलोम विलोम करें। ओके। लेफ्ट से शुरू करके राइट छोड़ना, राइट से लेकर के लेफ्ट श्वास छोड़ना। तो इस प्राणायाम का साइकिल जो है, एक तभी कंप्लीट होता है व्हेन वी स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट एंड फिनिश ऑन द लेफ्ट। ओके। यस, इसका पूरा एक साइकिल हो गया। तो इस साइकिल को जितनी टाइम आप रिपीट करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपका स्वरोध, जो स्वरोदया है, दोनों ही स्वर हैं, वो रेगुलेट हो जाएंगे, बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए किसी के पाँव जल्दी ठंडे हो जाते हैं, हाथ पाँव बिल्कुल ठंडे रहते हैं, इट मीन्स ब्लड सर्कुलेशन इज़ नॉट प्रॉपर, राइट। ब्लड सर्कुलेशन अच्छा नहीं है। या आपका नोज़ ब्लॉक्ड रहता है, कभी लेफ्ट कभी राइट ब्लॉक्ड रहता है, या एसिडिटी बहुत बनती है, या आपको कफ बहुत रहता है, किसी को साइनस की प्रॉब्लम बहुत रहती है, तो आपको प्राणायाम रेगुलर बेसिस पे सुबह 3 to 5 के बीच में करें तो सबसे अच्छा। ओके। एट मैक्स उसको एक्सटेंड कर लें 6 बजे तक। तो 3 AM to 6 AM के बीच में अगर आधा पौना घंटा आप प्राणायाम करने की आदत डाल लें, अनुलोम विलोम, कपालभाति है, भ्रामरी प्राणायाम है, अगर इन सभी चीज़ों को आप प्रैक्टिस करने लगें विद मेडिटेटिव स्टेट ऑफ माइंड, तो आप देखेंगे कि आपकी बॉडी और आपके जो स्वर है, ये रेगुलेट होने शुरू हो जाएंगे। वाओ! सो अमेजिंग सिस्टर। सिस्टर इतना कुछ हमने आपसे सीखा। मुझे एक चीज़ जो बहुत अच्छी लगी इसके बारे में कि हमने ना नियंत्रण लिया अपनी ज़िंदगी का। बिकॉज़ क्या होता है कि हम सोचते हैं कि सिचुएशंस हमें रूल करती हैं या सर्कमस्टेंसेस हमारी लाइफ को चलाती हैं। लेकिन आपने जो ये बात कही, ये जो सूत्र आप हमें छोटे-छोटे बताते जा रहे हैं, जो टिप्स आप हमें देते जा रहे हैं, उससे हम धीरे-धीरे अपने आप एक ऐसे, जैसे कहते हैं ना, किसी चीज़ को पिरो कर बनाया जाता है, जी। तो हम खुद को पिरो रहे हैं आयुर्वेदा के द्वारा, और उसके लिए हम जितना आपको धन्यवाद करें उतना कम है। थैंक यू सो मच सिस्टर। थैंक यू फॉर कमिंग इन आवर शो। ओम शांति। ओम शांति। दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने बहुत कुछ जाना। हमने जाना कि अगर हम खुद का ख्याल रखेंगे, अगर हम ये जो सूत्र आप जान रहे हैं, इन सभी को लिख कर उन्हें एक टाइम टेबल की तरह अपनी ज़िंदगी में अपनाएंगे, तो आप महसूस करेंगे कि ये सूत्र आपको जादुई छड़ी की तरह काम करेगा। मैं आपको गारंटी देती हूँ कि अगर ये सूत्र आपकी ज़िंदगी में आप लेकर आएंगे, तो आप महसूस करेंगे कि आप जो भी चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, वो आप हासिल कर पाएंगे। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को हम एंड करते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में ज़िंदगी बने आसान। ओम शांति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जिंदगी बने आसान, ब्रह्मा कुमारीज गॉडलीवुड स्टूडियो, शांतिवन, आबू रोड। कॉल 80949134887।